रोजाना 8 से 10 हजार खेजड़ी के पेड़ कटते हैं और उन खेजड़ी के पेड़ को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग मिलकर दोनों उन लोगों को चलाने का काम करते हैं। यमुना जल हमारे चूरू, झुंझुनू, सिक्कर को जो लाभ मिलना है उसके धरातल पर उतारने के लिए आपकी ट्रिपल इंजन सरकार मानता हूं मैं तो। राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप यमुना जल समझौते को धरातल पर उतार कर जनता को लाभान्वित करने का काम करें। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। कि उन्होंने राजस्थान का 1 वर्ष का जो विजन पेश किया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे विधानसभा में सड़क निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए लगभग दिए, उनके लिए मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, हमारा बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश होने के बाद जब धरातल की बात हमारे सामने आई, मैं उस बात के लिए जो माननीय सभापति महोदय पूरे सदन के सामने, पूरे प्रशासन के सामने एक बात कहना चाहता हूं। हमारे बजट की धरातल पर जब पालना की बात आती है उस स्थान पर हम निश्चित रूप से विफल होने की स्थिति में रहते हैं। उस स्थान पर हमारे बजट की निश्चितता की पालना हो और हर कार्य की जो सदन में घोषणा की गई हो उसको अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें सबसे एक गंभीर बात, ग्रीन बजट की बात सब लोग कर रहे हैं, मैं उसी बात से शुरू करना चाहता हूं। ग्रीन बजट, एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चलाया, ये एक धन्यवाद के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि इस पेड़ को, जो खेजड़ी राजस्थान प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, उसकी कटाई इस राजस्थान में जिस हद से हो रही है, आप कितने भी पेड़ लगा लें राजस्थान में आप पेड़ लगाकर पूर्ति नहीं कर पाएंगे। रोजाना, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर सकता हूं, रोजाना 8 से 10 हजार खेजड़ी के पेड़ कटते हैं और उन खेजड़ी के पेड़ को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग मिलकर दोनों उन लोगों को चलाने का काम करते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से कि सबसे पहले पेड़ कटते हुए को रोक लीजिए, आपके लगाने की चिंता खत्म हो जाएगी। आप कटते हुए पेड़ों को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए उनको रोकना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से सिंचाई की बात हुई, सिंचाई के क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना लंबे अरसे से, पिछले 30 वर्ष से लगातार इन कांग्रेस के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का नाम लें, उनका उद्घाटन हुआ, माननीय सोनिया गांधी जी के माध्यम से उद्घाटन हुआ, माननीय राहुल गांधी जी से उद्घाटन हुआ, लेकिन एक बूंद पानी किसान को आज तक नहीं मिला। और इस बजट में भी हमारी सिद्धमुख नहर परियोजना का एक शब्द भी नहीं लिया गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेरी सिद्धमुख नहर परियोजना में आप मुरबाबंदी और चकबंदी करके किसान को पानी उपलब्ध कराने का काम करें। इसके साथ ही साथ माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, यमुना जल का MOU हुआ 17 फरवरी 2024 को और 4 महीने में उसको धरातल पर उतारने की सरकार ने बात करी थी, लेकिन इस बजट में हमारे यमुना जल समझौते का चर्चा भी नहीं हुई, एक शब्द भी नहीं लिया गया। इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यमुना जल हमारे चूरू, झुंझुनू, सिक्कर को जो लाभ मिलना है उसके धरातल पर उतारने के लिए आपकी ट्रिपल इंजन सरकार मानता हूं मैं तो। राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप यमुना जल समझौते को धरातल पर उतार कर जनता को लाभान्वित करने का काम करें। इसी के साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अमृत काल 2.0 के लिए भी मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र नगर पालिका में मांग करता हूं कि अमृत काल 2.0 में हमें शामिल करते हुए हमारी जनता को लाभ दिया जाए। इसके साथ ही साथ RUIDP योजना, जिसको नगर पालिका राजगढ़ में पिछली बजट में घोषणा हुई थी पिछली सरकार में, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतर पाई। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारी RUIDP में हमको शामिल किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हमारी बहुत बड़ी राजस्थान की जनता की मांग है, EWSC सरलीकरण के प्रस्ताव को लेकर लंबे समय से हमारे क्षेत्र के हर क्षेत्र से विधायक मांग करते हैं और इस EWS के सरलीकरण का प्रस्ताव इस सदन में लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाए। जिस तरीके से राजस्थान में
EWS लागू किया गया है, उसी तर्ज पर इस केंद्र सरकार की नौकरियों में भी EWS को सरलीकरण करके लागू किया जाए। जिसके जन सुनवाई केंद्र की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, MLA जन सुनवाई केंद्र बनेंगे, मैं वो स्वागत करता हूं, धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन 10 लाख में जन सुनवाई केंद्र नहीं बन पाएगा, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कम से कम किया जाए और उस 25 लाख में विधायक कोष से 10 लाख जो राशि करी है उसको 15 लाख राज्य सरकार दे, जिससे जन सुनवाई केंद्र अच्छा बन सके। इसके साथ साथ मैं तो माननीय सदस्यों की तरफ से मांग आती है, हमारा विधायक कोष पिछली सरकार ने बढ़ाया 5 करोड़ रुपए किया, मैं सरकार से मांग करता हूं कि राशि महंगाई बढ़ गई, 10 करोड़ रुपए विधायक कोष को किया जाए, जो राजस्थान की जनता का विकास किया जा सकता हो। इसी के साथ मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि पंचायत समिति चांदगोठी अमीरवास पंचायत समिति बनाई जाए। इसके साथ ही साथ मेरे चांदगोठी में IN ऑफिस और सिद्धमुख में IN ऑफिस विद्युत विभाग का घोषणा करी जाए सरकार, जिससे मेरी जनता को लाभ मिल सके। के साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान में कॉलेज की बात करें तो कॉलेजें सरकार ने खूब खोली हैं, भवन भी बन गए, लेकिन राजस्थान के कॉलेजों की जो हालात है वो बदतर स्तर पर है कि किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर नहीं है। इसलिए कॉलेज खोलने के साथ ही साथ उस कॉलेजों में प्रोफेसर होने से ही लाभ मिल पाएगा, जिससे हमारे छात्र पढ़ सके और पढ़ाने वाले लोग उस कॉलेजों में हों। ऐसी स्थिति है। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय आपके साथ मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में चांदगोठी रामपुरा में PSC खोली जाए, रामपुरा में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए, चांदगोठी में खेल का बहुत बड़ा एक स्थान है, चांदगोठी में जिम का स्थान बड़ा केंद्र करा जाए, वहाँ खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम रोशन करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे सांखू एक उप तहसील बनाया जाए और सांखू में महाविद्यालय खोला जाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की कमी है, इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोला जाए। और रोजगार और बेरोजगार की अगर हम बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक गंभीर विषय है, मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में राजस्थान में बिंदु संख्या 159 पर राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन RLSDC गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन आज दिन तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसमें ठेका प्रथा पर संविदा पर लगे हमारे प्रदेश के उन बेरोजगारों के साथ संविदा पर लगने वाला बेरोजगार अन्याय और जुल्म ज्यादती हो रही है। विद्यार्थी मित्र आज धरने पर बैठे हैं, इसी कारण बैठे हैं कि उनका संपूर्ण रूप से संविदा पर उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। युवा मित्रों को जिस तरीके से बाहर भेजने का काम हुआ 5000 लोगों का, उसी का कारण है कि वो संविदा पर थे, वो ठेका प्रथा में थे। इसलिए इस बोर्ड का गठन करके हमारे प्रदेश में हर विभाग में जो संविदा पर लगे कर्मचारी अधिकारी जिनको लगाया है उनको नियमित करने के लिए इस बोर्ड का गठन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उनके हो रहे शोषण को संरक्षित करने का काम करें। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय 2013 की भर्ती ANM की हुई, वो भी संविदा के आधार पर 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। उस संविदा पर भर्ती हुई 2013 की उस भर्ती में आज भी 6000 ANM में इस संविदा भर्ती के कारण वंचित हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हुए वापस लिया जाए, क्योंकि ये बोर्ड का गठन होगा तो उनके साथ न्याय और उनका संरक्षण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कुछ मेरी मांगे, गोठ्याबड़ी विद्यालय भवन निर्माण पूर्णतः जर्जर हो चुका है, उस विद्यालय में 12वीं तक का विद्यालय है, उसका भवन निर्माण किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में सूरतपुर में हमारे खेल के सामान की बात करूं, खेल के मामले में पिछली बार मैंने विधानसभा में भी मेरी मांग रखी थी और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि ग्रामीण ओलंपिक खेल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी हम जांच कराएंगे, लेकिन आज दिन तक उसकी जांच नहीं हुई। वो 1 अरब 26 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मंत्री जी ने जो आश्वस्त किया था सदन में, वो उस आश्वासन की पालना करके हुए उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच करें और उनके आज भी उसी क्रीड़ा परिषद में उनके दंपत्ति के रूप में आज भी लूटने का काम कर रहे हैं, आज भी आपकी सरकार में वो लूट रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से फिर से जांच की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे रामपुरा में भी एक GSS 3311 GSS की जसवंतपुरा और अमीरवास और डिगारला में मैं आपसे के माध्यम से मांग करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय एक मेरा कहना है, PM श्री योजना की घोषणा करी सरकार ने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार ने 150 यूनिट की बात करी, लेकिन मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूं
इस योजना में भी आपने उन्हीं 65 लाख लोगों का नाम लिया है जो पहले से 200 यूनिट में रजिस्ट्रेशन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन 35 लाख लोग जो वंचित रह गए इसमें, इस योजना में शामिल नहीं हो पाए, सरकार उन 35 लाख लोगों को भी राजस्थान को शामिल करे, जिससे राजस्थान के 200 यूनिट में जो भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को आप समेटने का काम करें। सरकार कांग्रेस ने गलती करी, आप उस गलती को मत दोहराओ, आप उन 35 लाख लोगों को भी लाभ देने की घोषणा करें। और ये पीएम सूर्य योजना में 150 यूनिट की बात कर रहे हो, ये आप कब से लागू करोगे, ये भी आपको इस बजट में आपको प्रत्युत्तर बताने की जरूरत है, क्योंकि आपका जब तक सौर ऊर्जा नहीं लगेगी तब तक आप 150 देने वाले नहीं हो, और सौर ऊर्जा आपकी सालों में नहीं लगेगी। इसलिए आप निश्चितता करो कि इनको 150 यूनिट अभी से फ्री देंगे और सौर ऊर्जा लगती जाएगी और इनको देते जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। झलको